नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो हुई थी फरवरी 2023 में। उसका आज हम लोग पेपर 5 देख लेते हैं, जो कि है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। पेपर 5 में क्या आया था उसको हम लोग देखते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत। तो इसमें भी 3 घंटे का समय होता है और 200 नंबर इसके लिए निर्धारित है। भाग 1 में देखते हैं, 15 प्रश्न यहाँ पे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक है और 20 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, धारणीय विकास क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तीसरा है, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय में कितना कितना योगदान है, उसके बारे में बताना है। चौथा है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3 सबसे गरीब राज्यों का नाम लिखना है 3 वर्ड में। भारत में 1980 से 2011 के बीच होने वाली जनसंख्या वृद्धि दर को परिभाषित करना है 20 शब्दों में। पिछले 1 वर्ष में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितनी वृद्धि की, 20 शब्दों में इसको भी लिखना है। 7, पूंजी के विदेशी पूंजी के प्रमुख 2 अवयव कौन से हैं, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद 8वां जो प्रश्न है, आय की असमानता की माप कैसे करते हैं। 9वां प्रश्न है, मौद्रिक घाटा क्या है। 10वां है, सूक्ष्म वित्त क्या है। 11वां है, आय के संदर्भ में उत्तराखंड के 3 प्रमुख करों के नाम बताइए। और उत्तराखंड में 3 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का नाम लिखना था 2 नंबर में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के 2 जनपद का नाम लिखना था जहां साक्षरता की दर सर्वाधिक है, साथ में साक्षरता की दर भी बताना था 2 नंबर का। वर्तमान अर्थात जनवरी 2023 में उत्तराखंड के जोशीमठ में उत्पन्न समस्या को आप क्या नाम देंगे। उत्तराखंड के 3 प्रमुख खनिजों के नाम बताना था आपको, बहुत सिंपल था। उसके बाद अब आ गया भाग 2। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है और उत्तर सीमा आपको 50 शब्दों में लिखना है। 16 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से अवयव हैं समझाइए। 17 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है। 18 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, 50 शब्दों में बताना है। 19 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास के सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी प्रारूप को संक्षेप में बताना था 50 शब्दों में। चालू खाते में घाटा क्या है या किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, उसके बारे में बताना था। 21 नंबर प्रश्न है, वित्तीय नीति को परिभाषित करना था। 22 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM एक्ट क्या है या भारत सरकार इसका पालन भारत सरकार इसका पालन कर पाई है, तो इसके बारे में बताना है। उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको कम करने के लिए कुछ सुझाव देना था, सिंपल सा है। उत्तराखंड राज्य द्वारा कौशल वृद्धि एवं क्षमता निर्माण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में बताना था। किस प्रकार से लिंग अनुपात एक देश के विकास को प्रभावित करता है, उसके बारे में बताना था। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना @TechIAS और वहाँ पे इसको आपका PDF मिल जाएगा। उसके बाद भाग 3 है, यहाँ पे 7 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है और प्रत्येक के लिए 8 अंक निर्धारित हैं, जो उत्तर सीमा होगी 125 शब्द। 26 नंबर प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। बजट 2023-24 में भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। 27 नंबर प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर क्या है, इसकी दरें क्या है, क्या इसमें कोई कमी है। तो कमी तो कई थी, तभी तो बार बार चेंज हुआ, तो 125 शब्दों में इसको भी लिखना है। साख नियंत्रण क्या है, साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियां कौन सी हैं। साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियां कौन कौन सी हैं, 125 शब्दों में। उत्तराखंड राज्य की पर्यटन नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, 125 शब्दों में बताना है। 30 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के बारे में आपको बताना था। 31 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार की वर्तमान जो कृषि नीति की उसकी प्रमुख विशेषताएं बताना था। क्या इसमें कृषकों की दशा में सुधार हुआ है, तो इसके बारे में बताना था। कई सुधार उसमें देखा भी गया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताना था आपको। एक देश के आर्थिक विकास में वनों का किस प्रकार योगदान होता है, बहुत सारे योगदान होते हैं। उत्तराखंड राज्य की वर्तमान नीति की आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी थी 125 शब्द में, ये भी 8 नंबर का।
तो सभी 8 नंबर थे। और यहाँ पे आप क्या था कि 7 प्रश्न दिए थे जिसमें 5 आपको करना था, प्रत्येक 8 नंबर था। तो यहाँ से आपका इस खंड से 40 नंबर आपका होता है। भाग 4, यहाँ पे कुल 7 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 16 अंक हैं प्रत्येक के लिए और उत्तर सीमा है 250 शब्द। 33 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में पिछले 2 दशकों में बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों एवं आय असमानताओं पर संक्षेप में लिखना था। भारत सरकार द्वारा इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 250 शब्दों में इसको आपको लिखना है। 16 नंबर का है। भारतीय कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है, इसकी गणना करने वाली प्रमुख विधियों के बारे में लिखना था। 250 शब्दों में। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति को समझाना था। किस प्रकार से भारत के व्यापार को सुधारा जा सकता है, 250 शब्दों में लिखना था। भारत सरकार के बजट 2023-24 की प्रमुख विशेषताओं को आपको बताना था। 250 शब्दों में। विगत 5 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं या कहाँ तक सफल रहा है, 250 शब्दों में आपको पूरा बताना था। 38 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में क्या भेद होता है और उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं बहुत सारी जो समस्याएं हैं आ रही उसके रास्ते में, उसके बारे में बताना था। और अंतिम प्रश्न जो होता है 39 नंबर का, मनरेगा क्या है, पहले की नीतियों से यह किस प्रकार भिन्न है, क्या यह उत्तराखंड राज्य में अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई है, यदि नहीं तो क्यों, समझाना था 250 शब्दों में। और यहाँ पर भी आपको 7 प्रश्न दिया था, 5 करना था, 16 नंबर का था और आपको यहाँ से 80 नंबर के प्रश्न करने थे। तो इस तरह से 39 प्रश्न आए थे कुल परीक्षा में। 39 प्रश्न हो गए। 2 में आपको 2-2 प्रश्न छोड़ना है, भाग 3 और भाग 4 में। बाकी भाग 1 में 15 प्रश्न पूरा करना है, भाग 2 में भी 10 प्रश्न पूरा करना है। तो इस तरह से पेपर आता है उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2023 जो कि निर्धारित है 2 जुलाई को, उसका फॉर्म भी आने वाला है। जैसे ही फॉर्म आ जाएगी प्री की तैयारी तुरंत शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। और बहुत जल्द हम आप प्लान बना रहा हूँ पीसीएस प्री 2023 कैसे करना है। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनका बहुत अच्छे से बहुत आराम से निकल भी जाएगा। तो इस तरह से वीडियो की इसी में रोक रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव देना तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी विशेष टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @TechIAS सर्च करके। यहाँ पे आपको हमेशा PDF मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट मटेरियल सब कुछ मिलता रहता है। वीडियो समाप्त हो रही है यहीं पे। धन्यवाद।